जैसा कि जो हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट किए थे, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था ब्लड। ब्लड को हमने कंप्लीट किया था। ब्लड में हम लोग काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर लिए थे कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, जब डब्ल्यूबीसी कहाँ पे उनकी डेथ होती है, आरबीसी कहाँ का निर्माण कहाँ होता है। हमने बोन मैरो के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अगर आरबीसी ज़्यादा हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, आरबीसी कम हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग देखे थे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ब्लड प्लेटलेट्स, जो ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, ये हम थोड़ा सा रियल लाइफ में आते हैं। जैसे हमको जब डेंगू हो जाता है ना, तो हमारे शरीर का जो प्लेटलेट्स होता है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है ना। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। देखिए, जो ब्लड जो ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। देखिए, ये फाउंड ओनली ह्यूमन बॉडी, फाउंड ओनली ह्यूमन ब्लड, एंड मैमल्स। मैमल्स, ह्यूमन ब्लड और मैमल्स में ये पाए जाते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। क्या होता है, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, देयर इज नो न्यूक्लियस इन इट, देयर इज नो न्यूक्लियस, मतलब कोई भी केंद्रक इसमें नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन मतलब इसकी जो कितने दिन तक ये जिंदा रहते हैं, लाइफ स्पैन होता है 8 दिन, 8 से 9 दिन तक, 8 to 9 days इसकी लाइफ होती है। अगर एक नॉर्मल अगर प्लेटलेट्स को काउंट करें, चलिए नॉर्मल नॉर्मल प्लेटलेट्स को अगर हम काउंट करें, कितना होना चाहिए बताइए। 1,50,000 से 1,50,000 से कितना होना चाहिए, सोच के देखिए, 4,50,000 इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। 4,50,000 के बीच में होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, पर क्यूबिक मिली पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। अब देखिए, इसका जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है ना, इसका मेन काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है, देखिए। इसका मेन फंक्शन होता है, क्या मेन फंक्शन होता है, इसका मेन फंक्शन होता है इसमें क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इसका मेन फंक्शन होता है। जब हमें डेंगू हो जाता है, इन डेंगू अगर किसी कोई बीमार आदमी जिसको डेंगू हो गया, उसके प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं। और आपको बता दें, अगर आपको डेंगू हो जाता है, आपका खून पतला होने लगता है। अगर गलती से भी कहीं कट गया, खून निकलने लगा, तो ब्लड की क्लॉटिंग जल्दी नहीं होती है। देखिए, डेंगू में जब डेंगू हो जाता है तो जो प्लेटलेट्स ये डिक्रीज होने लगता है, ये डिक्रीज होता है, ठीक। ये चीज समझ में आई। देखिए, अब अगर और इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, हमारे घर में जो छन्नी होता है जिससे हम लोग चाय छानते हैं, उसकी जाली कितनी रहती है, चाय पत्ती को छान देती है, तभी तो चाय नीचे गिरता है। ऐसा ही कुछ इमेजिन करिए, हमारे हाथ कटा, एक तरह से छन्नी की तरह काम करते हैं ये प्लेटलेट्स, और उसको बांध के रखता है ताकि इजिली क्लॉट हो जाए। ब्लड प्लेटलेट्स आपको समझ में आया। अब हम यही पे देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड का फंक्शन क्या है, देखिए, जो ब्लड का फंक्शन है, ब्लड का काम क्या होता है, और ब्लड की इंपॉर्टेंस क्या है। भाई, ब्लड तो सबके अंदर है ना, इंसान है तो ब्लड तो रहेगा ही। तो जरा सोच के देखिए, ब्लड का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या होता है, देखिए, सबसे पहले ही हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ, ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और क्या होता है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज, टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज। और इसका काम क्या होता है, जो जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है ना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को उसको कोगुलेशन बोलते हैं,
क्या बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नोन एज कोगुलेशन, COUGLATION, कोगुलेशन। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं। देखिए अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जब इसको हार्मोन्स होते हैं, एक्सटर्नली मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगर परिवहन की बात करें ट्रांसपोर्टेशन में, O2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और हार्मोन्स हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल का परिवहन करती है। वेस्ट नहीं, अपशिष्ट है, इसको बोलेंगे वेस्टेज। ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, देखिए ये तो हम समझ रहे हैं। खून का क्या होता है, रोगों से बचाव करता है। O2, CO2 और हार्मोन्स का ये मतलब एक स्थान दूसरे पर भेजता है। शरीर की सफाई करती है, जो फंक्शन ऑफ ब्लड होते हैं, जो ब्लड होता है शरीर की सफाई भी करती है। आरबीसी टूटे फूटे चीजों को बाहर निकालना, अंदर करना, ये सब सब यही काम करती है। देखिए स्प्लीन के बारे में हम लोग पढ़े थे। देखिए टूटी फूटी जो मृत कोशिकाओं को कचरे या मलबे आदि का WBC भक्षण कर नष्ट करते हैं। देखिए अब क्या होता है, मान लीजिए इस कचरा होता है ना बाहर, उसको साफ कौन करता है, कचरा वाला ले जाता है। ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी कचरा होता है, और कुछ कचरा दिमाग में भी होता है। दिमाग का कचरा तो साफ होता नहीं है, ठीक है, पर शरीर के कपड़े की, शरीर के अंदर के जो कचरे को साफ करने का काम कौन करता है, WBC काम कर देता है ना, साफ कर देता है। अब क्या करता है, देखिए जो टूटी फूटी मृत कोशिकाओं को ये स्प्लीन में ले जाके अपना काम कर देता है। ये चीज समझ में आई। अब देखिए और ये स्टेबलाइज करता है कोरिलेशन बिटवीन अदर बॉडी पार्ट, अदर बॉडी पार्ट से इसका भी संबंध होता है। क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एमंग अदर बॉडी पार्ट, अदर बॉडी पार्ट। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट करता है। अब इस हमारे शरीर में खून जा रहा है तो कैसे पता चलेगा कि हमारे हाथ में भी खून है, ये चीज है, ये चीज हम इसमें देखते हैं। ठीक है, इसको कैसे देखिए, टू हेल्प इन स्टेबलाइजिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन। गॉट इट। ठीक है, अब देखिए ये थक्का जमना, ये सारी चीज हम लोग इसमें देख लिए थे। अब अगला हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का। जो देखेंगे कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कैसे होता है हमारे बॉडी में, इसका क्या फंक्शन है, कौन से रिएक्शन होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। देखिए जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में क्या होता है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। जब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है, जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो, ये प्रोसेस होता है तो 3 रिएक्शन होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, 3 इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। आइए जरा देखते हैं कौन कौन से रिएक्शन है। देखिए अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रो प्रोथ्रोम्बिन मिलके क्या बनाते हैं, क्या बनाएंगे, थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं, थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। अगर थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजिन फाइब्रोनेजिन मिलके क्या करते हैं, फाइब्रिन का निर्माण करते हैं, फाइब्रिन का निर्माण कर देंगे। अगर फाइब्रिन अगर ब्लड कॉर्पसल के साथ मिलके एक गाढ़ा होता है, एक गाढ़ा जैसा पदार्थ होता है एलोइस कलर का, ठीक है, जो ये फाइब्रिन है, जो फाइब्रिन है, ये ब्लड कॉर्पसल के साथ, ब्लड कॉर्पसल के साथ मिलके क्लॉट कर जाता है, यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है। देखिए एक चीज और ध्यान देखिए, फॉर्मेशन ऑफ जो प्रोथ्रोम्बिन है प्लस फाइब्रोनोजिन इज इक्वल टू विटामिन के। देखिए प्रोथ्रोम्बिन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजिन मिलके क्या बनाते हैं, ये विटामिन के का निर्माण करते हैं। हमें तो ये पता है ना, विटामिन के हेल्पफुल होता है ब्लड की क्लॉटिंग में। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया।
कंपल्सरी प्रोटीन ऑफ मेकिंग अ लॉट ऑफ ब्लड इज, ये फाइब्रोनोजिन सबसे इंपॉर्टेंट काम करता था। देखिए अब एक आते हैं थोड़ा सा एक अपने वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ये, इसका नाम, इनका पूरा नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। हमारा जो खून होता है वो क्या होता है? ये यूनिवर्सल, बताइए, डोनर की एक्सेप्टर, डोनर, वो जो होता है ये डोनर होता है। अब देखिए जो ए बी होता है, ए बी, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ये चीज समझ में आई? देखिए अब यहीं पे एक आर एस फैक्टर होता है, रेयरेस्ट ब्लड इसको बोलते हैं। इसकी खोज भी लैंड स्टीनर ने ही की थी। इसकी खोज लैंड स्टीनर ने ही की थी, ठीक है। और ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग अलग अलग टॉपिक को ले आएंगे बायोलॉजी में, जैसे लीवर के बारे में देखेंगे, हार्ट देखेंगे, स्किन, ईयर, नोज के बारे में पढ़ेंगे, लंग्स, ब्रेन, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आईज, रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन सब सारे टॉपिकों को हम लोग बहुत विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। और आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपना प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।